हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने आजीवन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और जिस लड़ाई के तहत गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला, उस लालू प्रसाद यादव ने मुझे बुलाकर ये कहा कि तुम्हारे जैसे ही सपूतों की जरूरत है, लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और उन्होंने 2014 में मुझे बोकारो विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं चुनाव लड़ा, हमको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता था कि कोई दुनिया का नियम और कानून हमारे देश के संविधान में ऐसा नहीं हो सकता है कि गरीब को, असहाय को, भूमिहीन को उजाड़ दिया जाए। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे समाज का एक बेटा, हमारा छोटा भाई हनीलाल यादव जी, जिन्हें सिंगर के रूप में भी आप जानते हैं, और मैं जो इनकी असल पहचान है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। मुझे भी बहुत बाद में पता चला, पहले हम इस चीज़ पर बहुत गौर नहीं किए थे। कई लोगों से पता चला, फिर जब ये मेरे करीब आए और जब कई चीज़ों को हमने इनसे जाना, तो हमने एक विलक्षण प्रतिभा इनके अंदर देखा कि शुरू से ही, बचपन से पहले ये बाइक राइडिंग का बहुत अच्छा खिलाड़ी थे, जिसके रूप में इनको लोग जानते थे। उसके बाद फिल्मी दुनिया में सिंगर के रूप में इनको लोग जाने, यूट्यूब में आप लोग देखते होंगे। उसके बाद जब इनके बारे में हम जानकारी हमको हुई, इनकी एक भावना है कि जो भी लोग हों समाज में, अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, समाज को अगर उनसे कुछ फायदा हुआ है, वैसे लोगों के पास ये समय देते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि आपने किस तरीके से संघर्ष किया और आपकी लड़ाई से समाज को क्या क्या फायदा हुआ। निश्चित तौर पर बहुत गंभीर भावना, बहुत अच्छे विचार जिसके होंगे, वही इन चीजों को जानना चाहता है। आजकल का नौजवान को इसके लिए समय नहीं है। अगर आज का नौजवान इस गंभीरता में जा करके अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में जानना चाहता है, तो निश्चित तौर पर उसके अंदर बहुत गहराई है, और वो, ईश्वर करे, वो कायम रहें और आगे चलकर निश्चित तौर पर समाज के लिए ये कुछ कर पाएंगे। हम ऐसा उम्मीद करते हैं इनसे। आज ये मुझे बिना बताए मेरे घर पर अचानक पहुंचे। इनके मन में ये भावना थी कि इन्होंने मेरे बारे में, झारखंड में जब ये घूम रहे थे, कहीं शूटिंग कर रहे थे, तो ये अचानक मेरे पास आए। बहुत सारी चीज, लोगों से इनको जानकारी मिली मेरे आंदोलन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, और इनके अंदर लालसा हुई कि आखिर ये किन के वंशज हैं, ये कहाँ के पैदाइश है, कौन है इनके माता पिता। इतनी लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ा है, मेरा संघर्ष का पूरा इतिहास इन्होंने अखबार के कटिंग से, न्यूज से, लोगों से जान के इनको पता चला। जब इनको पता चला कि हम 11 बार जेल जा चुके हैं आंदोलन में, तो ये आश्चर्यचकित हो गए और मुझे निहारने लगे कि भैया, बाप रे बाप, हतना रोरा कैसे पार लगा। हमने इनको बताया कि उस समय हमको पता भी नहीं चलता था कि हम जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं गरीब का अधिकार के लिए, गरीब के सम्मान के लिए, उसके झोपड़ी के लिए, गरीब के रोजगार के लिए, तो हमको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देता था कि कोई दुनिया का नियम और कानून हमारे देश के संविधान में ऐसा नहीं हो सकता है कि गरीब को, असहाय को, भूमिहीन को उजाड़ दिया जाए। ऐसी बातें आई थी 2011 में, झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा आदेश पारित हुआ था कि जो भी लोग अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बसे हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट है, एशिया महादेश का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट, उसका 3000 एकड़ जमीन है। उस जमीन पर काफी लोग, वहाँ कोई दूध का व्यवसाय करता है, कोई सब्जी बेचता है, राशन बेचता है, फुटपाथ पर गुमटी लगाता है। गरीब लोग अपना बाल बच्चा को पालते हैं, झोपड़ियों को बना करके, जो लेबर का काम करते हैं उस प्लांट में। उन तमाम लोगों को 2011 में हाई कोर्ट के द्वारा यह आदेश पारित कर दिया गया कि किसी को भी अवैध तरीके से बनाए हुए झोपड़ी को नहीं रहने दिया जाएगा, और बड़े पैमाने पर फोर्स बहाल करके, बड़ी बड़ी मशीनरी लगा करके, जेसीबी, पोकलेन से अंधाधुंध उनके घरों को उजाड़ने जाने लगा।
जब मैं इन चीजों को देखा तो मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने शपथ लिया, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी का पुत्र हूं। मेरे पिता सुगन सिंह यादव जयप्रकाश आंदोलन में इन्होंने बहुत सारा भूमिका निभाई थी, लड़ाई लड़ी थी। उनसे हमने जो संस्कार पाया, हमने कहा कि हमारे संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने कोई ऐसा गंदा नियम नहीं बनाया होगा जिससे इस देश में गरीबों को सरकारी जमीन पर रहने से वंचित कर दिया जाए और उन्हें बेघर कर दिया जाए। इसलिए हम इस आदेश के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तमाम राजनेता, तमाम अधिकारी, सभी लोगों ने कहा कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आपको नहीं लड़ना चाहिए। हमने कहा कि जो मानवता के खिलाफ नियम बनेगा उसके खिलाफ मैं निश्चित लड़ाई लड़ूंगा और मरते दम तक, जब तक मेरे अंदर सांस रहेगी, मैं गरीबों की झोपड़ियों को नहीं उजड़ने दूंगा। इसी संकल्प के साथ लड़ाई लड़ा। गोलियां चली, लोग मारे गए, मेरे भी लोगों को गोली लगी, मुझे भी मारा गया। मुझे मरा हुआ समझ करके पुलिस छोड़कर चली गई थी। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया, उसके बाद मुझे जेल भेजा गया। महीनों दिन तक मैं जेल में रहा। 84 मुकदमे मेरे ऊपर किए गए और आज तक मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ। 68 लाख रुपया का मुआवजा, कोर्ट के आदेश के अवहेलना का मुकदमा मेरे ऊपर हुआ था। उनका जेसीबी, पुलिस का वैन, तमाम चीजों को हम लोगों ने आंदोलन में जला दिया था, आग के हवाले कर दिया था। मुझे फक्र इस बात का है कि उस लड़ाई के माध्यम से आज भी लाखों लोग, उस शहर ही नहीं पूरे झारखंड में, धनबाद, बोकारो, टाटा, रांची, तमाम जगहों पर जब इस आंदोलन की आग गई तो सभी जगहों पर ब्रेक लग गया, रोक दिया गया, झोपड़ियों को उजाड़ना बंद कर दिया गया और आज वो लोग शान से अपने बाल बच्चों के साथ अपना रोजी रोजगार उन तमाम जमीनों पर चला रहे हैं। ये आपके लिए फक्र की बात होनी चाहिए कि आपके इस धरती का, इस बक्सर का, इस नचाप छोटका डी का बेटा लड़ाई लड़के आए यहाँ से 500 किलोमीटर दूर, जो गांव गांव के लोग जाकर बसे हैं। यहाँ कोई हमारे जिला में ऐसा गांव नहीं है जहाँ के लोग बोकारो स्टील सिटी में नहीं रहते हैं। उन तमाम लोगों को इन लड़ाइयों के बारे में जानकारी है, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने आजीवन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और जिस लड़ाई के तहत गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अकलियतों को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला, उस लालू प्रसाद यादव ने मुझे बुलाकर ये कहा कि तुम्हारे जैसे ही सपूतों की जरूरत है, लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ताओं की जरूरत है। और उन्होंने 2014 में मुझे बोकारो विधानसभा का प्रत्याशी बनाया। मैं चुनाव लड़ा और आज मैं राष्ट्रीय जनता दल के यूथ विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में अपने पार्टी में काम कर रहा हूं। भाई तूफानी लाल जी इन तमाम चीजों को जानने के बाद काफी प्रभावित हुए और वो आज हमारे दरवाजे पर आए हैं। मैं अपने को खुश नसीब समझता हूं। मैं इस नचाप छोटकाडी के धरती पर जन्म लेकर निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा कर्म मैंने जरूर किया कि दूर दराज से लोग, हमको मानने वाले लोग, जानने वाले लोग, मेरे पुरखों को, मेरे अभिभावक को, मेरे पिता को देखने के लिए, पूछने के लिए इसलिए आ रहे हैं कि इतना लड़ाकू व्यक्ति, इतना क्रांतिकारी व्यक्ति, मानवता के लिए संघर्ष करने वाला व्यक्ति इस गांव में रहता है। यह हमारे गांव के लिए भी फक्र की बात होनी चाहिए। हम अपनी ओर से अपने गांव के लोगों को, इस जिले के लोगों को, पूरे बिहार वासियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हम जो बहकावे में आकर राजनीतिक तरीके से जो हमको लड़ाया जाता है, हमारे समाज को तोड़ने का काम किया जाता है अपने निजी स्वार्थ के लिए, उन चीजों से बाहर आकर के हमको मानवता के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हम जब गांव में लड़ाई करते हैं, हम अगड़े पिछड़े की बात करते हैं, ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। आप बताइए, आज से 200 साल, 400 साल पहले जब आपके पूर्वज, जब आपके पुरखे आकर के इस गांव में बसे होंगे, निश्चित तौर पर राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, हरिजन, बैकवर्ड, तमाम जातियां एक साथ बसी थी। अगर वो लोग चाहते, अगर वो लोग सोचते कि ब्राह्मण, राजपूत के साथ हमको नहीं रहना है, हरिजन के साथ हमको नहीं रहना है, तो हर जाति का इस धरती पर अलग अलग गांव होता है, एक साथ ये गांव कभी नहीं बसता। लेकिन आप जान लीजिए, आपके पूर्वज कितने ऊंचा सोच के होंगे, कितना पवित्र सोच उनका रहा होगा कि हम सभी जातियों के एक साथ रहना है। पंडित जी नहीं रहेंगे तो पूजा कौन कराएगा, छत्री नहीं रहेगा, लड़ाई कौन लड़ेगा, हरिजन नहीं रहेगा, बाकी काम कैसे होगा। दलित, पिछड़ा, तमाम लोग एक साथ मिलकर, किसान, मजदूर, सारे लोगों ने मिलकर के गांव बसाया। आज उनके जमीन पर
आज उनके बनाए घर में रहकर हमें ये जातिवाद की बात करके अपने लोगों को तोड़ने का कोई अधिकार हमको नहीं है। हम कहते हैं अगर आपका कोई विरोध करता है, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड कहकर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति आपके चरित्र हनन का काम करता है, आपके अधिकार को लूटने की बात करता है, निश्चित तौर पर आप उसके खिलाफ आंदोलन करें, आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें, लेकिन जातिगत लड़ाई नहीं होनी चाहिए। जाति किसी का कोई दुश्मन नहीं होता है, व्यक्तित्व से आपकी लड़ाई होनी चाहिए। जो व्यक्ति गरीबों दलितों पिछड़ों का हक मारना चाहता है, चाहे वो जिस भी जाति का व्यक्ति हो, निश्चित तौर पर वो मानवता का दुश्मन है और उसके खिलाफ लड़ाई निश्चित होनी चाहिए। हम आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, मुद्दे की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, आगे बढ़ने के लिए लड़ाई होनी चाहिए, अपने अधिकार को लेने के लिए लड़ाई होनी चाहिए। भाईचारा को कायम करते हुए ही आप इन तमाम चीजों को कर सकते हैं। इसके सिवाय आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप आगे बढ़ें, आप संघर्ष करें, आप अपने अधिकार को प्राप्त करें, आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, आप तमाम काम को एकत्रित होकर के, एक मुश्त होकर के, गोलबंद होकर के काम करने का काम करें। किसी भी गलत चीज का विरोध करने में अगर आप हिचकते हैं तो आप समझिए कि जिन लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, फांसी पर चढ़ गए, शहीद हो गए, वो तमाम चीज बेकार हो गया अगर आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं। आप अपने अधिकार के लिए, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए निश्चित तौर पर लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव ने हमें यही सिखाया है, अपने अधिकार के लिए और अपने से कमजोर लोगों के अधिकार के लिए सदैव संघर्ष जारी रखना। लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय दिलवाया और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने आर्थिक न्याय का जो लड़ाई का बिगुल फूका है, निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि 80% नौजवान चाहे जिस भी जाति के हों, वो इस चीज से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि अगर इस राज्य के गरीबी को और बेरोजगारी को कोई नेता दूर कर सकता है तो वो तेजस्वी यादव जैसे सोच का व्यक्ति ही दूर कर सकता है। इसलिए आप तमाम लोगों को सकारात्मक रूप से समाज को, गांव को, इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए। धन्यवाद। तुषार जी, आप पटना से कल के 11 बजे रात में पटना से ना काले से हम गाँव आयल भाई, भैया से मिले के रहे तो रुक रही, जाए करे तो हमको नहीं कि हम भैया के ना जानते रही, चाचा से हमारा मेन मिले के रहे कि ना चाचा से मिलब। आई पहले से प्लान रहे, जंगली सर रही, कहा जंगली सर से बात भइल तो यहाँ के आरजेडी के हमरा बोला कोनो कार्यक्रम होला तो कम उम्र में सबसे आगे यहाँ के रही ना। हाँ, तो हमनी की है को हम जा कि हरिंदर भैया तो गार्जियन बनी, हमनी के हम अपने रिक्वेस्ट करम कि हर जिला में हर जगह नेता कमी नहीं के भैया, नेता कमी बा, लेकिन जीवन भैया में बा, जीवन अवधेश भैया में बा, उ गुण जीवन रोज सबक बतावल गुला उ हर नेता में नहीं खे। नेता बा नहीं लेकिन उ गुण नहीं खे। मतलब हर पहलू से लड़ना, जनता के समस्या खातिर लड़ना, जनता के समस्या खातिर समय देना। तो हमनी के जिला में रौरा कोनो भी क्षेत्र से आवत नहीं, कनियो से आवत नहीं, चाहे जिला माने कोनो क्षेत्र से आवत है, तो हमनी के जितना क्षमता रही, जितेंद्र सर बनी जितना हमनी के भाई बनी जा, जितना शक्ति रही जा, जीवना चीज से शक्ति रहे, हमनी के रौरा खातिर हमेशा हाजिर रहम जा। ऐसे हाजिर रहम जा कि रौरा नेता ना बन जाई, रौरा एगो गरीब के बेटा ही जा बनम। गरीब के बेटा का बनम कि हर ओकरा सुख दुख खातिर लड़म। बोकारो में लड़नी, बिहारी खातिर लड़नी, चाहे जहाँ के भी खटलिया खातिर लड़नी, अभी भी लड़तनी, लेकिन एजा भी जरूरत बा। हर मुद्दा खातिर जाई ना, नेता भी जाई, कहाँ सुने वाला बा, बस कमीशन वाला बा, नेवता पूरा देनी, आई बड़ा नेता से काम सेटिंग हो गई, टिकट मिल गई, विधायक बन गई, मंत्री खातिर विधायक बन गई तो मंत्री खातिर सोचम, मंत्री बन गई तो सांसद खातिर सोचम। इहे मेन सोच बा, माने आपन उल्लू सीधा करे के बा, जनता खातिर सोचे वाला केहू नहीं के। तो हमनी खातिर, हमनी के क्षेत्र से, हाँ हमनी के क्षेत्र से कोनो भी पद खातिर आवत नहीं, तो हमनी के अपने आप के सौभाग्यशाली समझम जा कि एगो जनता खातिर लड़े वाला नेता आई। इ नहीं है कि मतलब हम अभी कौन आयल में है चीज खाती हो चीज ना, हमारा सोची बा कि रौरा लड़म में जा, तो लड़म तो बहाना आई, बोकारो छोड़ के आई लड़म तो आई, तो जब आईम तो जनता के समस्या के समाधान करम, सुनम, ओकरो खातिर लड़म। एजा भी